आवाज आ रही है दोनों को? जी। हाँ। ठीक है, कहाँ पे थे अपन? हाँ, एक सेकंड रुकना है। ठीक है, चलो। हाँ, आवाज आ रही है ना दोनों को? आ जाओ। तो अपन कहाँ हाँ। पे थे? कर रहा था मैं, है ना। अपन ने इतना देख लिया था कि जो मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, डायलाइजर का, है ना, आर्टिफिशियल किडनी का। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दिस फ्लूइड जो है वहां से रीड कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि उस लाइन को अंडरलाइन कर लो। लिखा है ना, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। एक सेकंड, उसको अंडरलाइन करो, मैं एक सेकंड में। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। उसको अंडरलाइन किया, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ठीक है। तो द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। अब इसको ट्यूब से पास करेंगे ब्लड को, तो उससे क्या होगा? यूरिया यूरिया निकल जाएगा, क्योंकि भाई बाकी सारी चीजें तो आपने सेम कर रखी है, सिर्फ यूरिया अलग है ना। यूरिया जो है उसका कंसंट्रेशन अलग है, यूरिया ब्लड में ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में कम है, तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब देखो, एनसीईआरटी ने बस सीधे लिख दिया कि डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भाई वेस्ट मटेरियल ही तो नहीं है डायलाइजिंग फ्लूइड में, बाकी तो सारी चीजें हैं। जो वेस्ट है यूरिया, वो ही नहीं है बस, तो इसलिए वो ही जाएगा सिर्फ। बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? यही मेन पॉइंट है इसका पूरे का। ठीक है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। तो अब अपन ने प्यूरिफाई कर लिया, है ना। यहाँ से क्या हुआ? वेस्ट पूरा यूरिया निकाल लिया, इसको पंप बैक कर देंगे पेशेंट में। किससे निकाला था अपन ने? आर्टरी से निकाला था इसको, आर्टरी से निकाला था। किस में डाल देंगे? वेन में वापस डाल देंगे। थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया होगा ना, अपन ने पूरा प्रोसेस किया, तो वेन में डाल देंगे। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कहाँ से निकाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो। प्रिफर करते हैं अपन कि आर्टरी से निकालें और वेन में डाल दें, है ना, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं यहाँ पे। समझ गए ना? जी। ये काम इजी होता है कि आर्टरी से निकाल के वेन में डालना। ठीक है। उसके आगे देखें। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। कहाँ पे? उसकी वेन में। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इस चीज को अंडरलाइन करो, स्टार भी लगाओ 3। इट इज डिफरेंट, यहां से अंडरलाइन कर लो। इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इसको 3 स्टार लगा लो अंडरलाइन करके। उसके आगे की भी लाइन मेरे ख्याल से अंडरलाइन कर रखी होगी ना तुम लोगों ने। जी। बताओ कि ये आगे की लाइन। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सिमिलर तो है किडनी के फंक्शन से, पर प्रॉब्लम क्या है? कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि क्या डिफरेंट होता है आर्टिफिशियल किडनी में। क्या कमी है कि भाई रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही, इसलिए 180 लीटर तक अपन को गंदगी निकल रही है, जबकि इतनी गंदगी है नहीं ब्लड में। कितनी है? ओवरऑल 1 से 2 लीटर ही है, उतनी निकलती है नॉर्मल इंसान की। 180 क्यों निकल रही है? क्योंकि बहुत सारा जो वेस्ट है वो बाहर निकले जा रहा है, पानी निकले जा रहा है, और अपने पास वो नहीं है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट, अभी किडनी पे आ गए, है ना। ये एक्चुअली इनने बेसिकली ये आर्टिफिशियल किडनी वाली चीज खत्म कर दी। अब नॉर्मल किडनी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली, है ना। तो 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है इनिशियल फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलस से निकल के आया पहली प्रोसेस के बाद, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद। दूसरी प्रोसेस जब हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा, तो कितना बचेगा? However, the volume actually excreted is only a liter or 2, यानी 1 से 2 लीटर बचेगा, because the remaining filtrate is reabsorbed by the kidney tubules। बताओ, ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है? हाँ। जी क्लियर।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बोर्ड का, थोड़ी सी 2-3 चीजें ऐड कर दी मैंने शायद। ले लिया। हाँ ले लिया। चलो ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है बस, अब आखिरी पोर्शन बचा है बहुत छोटा सा, इतना काम का भी नहीं है। जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जल्दी से खत्म करते हैं, आ जाओ अगले पेज पे आ जाओ। आ गए। चलो हाँ ठीक है, हाँ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स अपन करने वाले हैं अब देखो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पे ह्यूमंस में, ये क्या बहुत डेवलप हो चुके हैं ह्यूमंस, है ना, इसलिए अपन को इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरा पढ़ना पड़ा। अपन को उसमें भी याद है न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स थी, और अपन ह्यूमंस में पढ़ रहे थे तो 3 लोकेशन थी जिनकी हर एक की 3-3 स्टेप्स थी, याद आ रहा है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड था ह्यूमन में। हाँ तो ऐसे ही अब अपन ने क्या किया, पहले ह्यूमंस का पढ़ लिया, इसमें अब प्लांट्स का पढ़ेंगे, थोड़ा इजी लगेगा, काफी इजी लगेगा। प्लांट्स कुछ नहीं करते, उनका बहुत ही मतलब इजी तरह का काम है उनका, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया उन्होंने एक्सक्रीशन वाली चीज को, क्योंकि इतना एक्सक्रीशन उनके पास करने को होता है, बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो एक चीज याद करो, मैंने बताई थी ज्यादातर सेल जो होते हैं प्लांट्स में वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, तो इतनी गंदगी निकालते ही नहीं है प्लांट्स, याद है ये चीज, हाँ है ना, ज्यादातर डेड सेल भरे हुए हैं, मैंने बताया था जो भी ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है ज्यादातर प्लांट का वो डेड सेल्स है, तो इतनी गंदगी निकलती ही नहीं। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट देख रहे हैं अपन। तो अब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे प्लांट जो है ये इसका काम करता है निकालने का वेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेस्ट जो है वो कम होती है ना, डाउन एरो यानी कम, वेस्ट कम होती है, क्यों, मोस्ट सेल्स आर डेड। ठीक है, तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखा रहा हूँ कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या पॉइंट्स है मेन, है ना, इतना ही बस याद रखना है, वो जो पूरा बुक में दिया उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो वेस्ट कम है तो मोस्ट सेल्स जो है वो डेड है ना, इसके कारण वेस्ट जो है वो कम है। और दूसरा फायदा क्या है डेड सेल्स का, डेड सेल का क्या है कि स्टोरेज भी कर सकते हैं ये लोग वेस्ट का, क्योंकि सोच के देखो सेल्स कैसे, ये जो है ये मैंने बनाई एक डेड सेल है, प्लांट का एक डेड सेल है मान लो, तो यहाँ क्या है इसके अंदर जो जगह है वो पूरी खोखली है, समझ रहे हो, इसके अंदर जो जितनी जगह दिख रही है तुम्हें वाइट, ये पूरी खोखली है, तो इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं, समझे बात को, ऊपर बना देता हूँ। जी तो इसलिए प्लांट के पास ये वेस्ट स्टोर करने की जगह बहुत सारी, तो वो क्या करता है वो फेंकने के बजाय स्टोर ही कर लेता है कि ठीक है हो सकता है कभी काम भी आ जाए। तो इधर के इसमें रहती है वेस्ट, और ये है एक डेड सेल। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, है ना, एकदम एनसीईआरटी से स्टिक करके चल रहा हूँ मैं, जो जो पॉइंट दिए एक एक करके तुम्हें बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगली चीज ये है कि ये लूज कर सकते हैं, लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। इसका क्या मतलब है, पेड़ जो होता है उसकी पत्तियां भी तो गिरती हैं, है ना, पत्तियां क्यों गिरती हैं, उसमें क्या करता है देखो, सही बताओ ना, प्लांट जो है ना बड़ा जुगाड़ू टाइप का है, वो क्या करता है, देखता है उसकी कोई पत्ती गिर रही है, पत्ती बुड्ढी हो जाती है तो टपक जाती है, तो पत्ती कोई गिर रही है तो क्या करता है उससे पूरा क्लोरोफिल निकाल लेता है और उस पत्ती हाँ में पूरी वेस्ट भर देता है कि जा रही तो ये भी लेके जा, समझ गई जी बात, समझे तो ना, जी है ना, तो वो है ना वो जुगाड़ लगा रहा है बेसिकली, वो पत्ती गिर रही है तो वो पूरा क्लोरोफिल निकाल लेता है, ये तो काम का है मेरे, और पूरा क्या डाल देता है उसमें, वेस्ट भर देता है कि पूरी वेस्ट लेके चले जा। तो ये जो है लूज सम पार्ट सच एज लीव, तो वो लूज कर सकता है सम पार्ट्स को। अपन जो है ऐसा नहीं हो सकता अपन हाथ में वेस्ट भर के हाथ को काट दे, ऐसा नहीं होता इंसानों में, प्लांट कर सकता है काम, इसलिए प्लांट जो है ये इस तरह से कर लेता है। दूसरा काम ये क्या करता है, वैक्यूल्स रहते हैं, तुम लोग को थोड़ा याद होगा, सेल्यूलर जी वैक्यूल्स, थोड़ा 9th का याद होगा, प्लांट सेल्स में बहुत बड़े हाँ बड़े वैक्यूल्स रहते थे, है ना, मैंने वो डायग्राम भी तब क्रॉस सेक्शन बताया था तो उसमें बताया था बीच में व्हाइट कलर की बड़ी सी चीज जो दिख रही है वैक्यूल है ये प्लांट का, आसपास ग्रीन कलर के डॉट्स थे, क्लोरोप्लास्ट और एक न्यूक्लियस भी था, याद आ रहा है ऐसा कुछ, जी जी हाँ ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है, ओल्ड जाइलम, अभी ओल्ड जाइलम जो होता है ना, जाइलम, अच्छा बताओ मेरे को जाइलम क्या कंडक्ट करता था, फूड या वाटर, पानी वाटर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ओल्ड जाइलम जो होता था, अब जाइलम का थोड़ा याद करो, 4 चीजें होती थी उसमें, एक सेकंड, हाँ 4 चीजें होती थी, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या फाइबर्स, याद आया ये, जी है ना, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, तो इसमें से जाइलम फाइबर्स डेड होते थे
जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता था और ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों भी डेड होते थे। ये चीज याद आ रही है? तो इसलिए मैंने बोल दिया था जाइलम मोस्टली डेड होता था। याद आया ये? जी हाँ तो ओल्ड जाइलम जो होता है उसमें प्लांट स्टोर करके रखता है रेजिन्स और गम्स। ये भी वेस्ट ही है प्लांट के लिए, रेजिन्स एंड गम्स। अरे प्लांट के लिए ना बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं जो अपने लिए काम की रहती हैं, जैसे रेजिन और गम ही हो गया। तो ये क्या है, प्लांट के लिए तो वेस्ट है। अपन जो है ये रेजिन और गम निकाल लेते हैं और अपन रबर की चीजें बनाते हैं इनसे। कभी देखा है क्या रेजिन और गम कैसे निकाली जाती है प्लांट से? उसमें ऐसे बीच में छेद करते हैं और ऐसे नल तरह से बना देते हैं तो उससे निकलता है। देखा है क्या राम तूने? नहीं देखा नहीं, अभी सर एसएसटी में पढ़ा रहे थे उसी टॉपिक पे, एग्रीकल्चर, तब समझा था। एसएसटी में? हाँ हो सकता है। जी ठीक है। आप हाँ 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 पढ़ा होगा, सही बात है। तो पेड़ मतलब जो रहता है उसमें ऐसे हल्का सा पोर सा कर देते हैं उसकी स्टेम में वो छेद करते हैं। तो अपन क्या करें, अंदर जाके जाइलम तक पहुंच गए। उसके बाद उसके एंड पे जो है पाइप के एंड पे वो लगा दिया नल टाइप। तो वो नल जब खोलते हैं अपन तो सीधे उससे रेजिन या गम टाइप निकल जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा सिंपल भी नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, पर बेसिकली ऐसे ही होता है। तो ओल्ड जाइलम जो होता है उसमें प्लांट रेजिन और गम स्टोर कर देता है। प्लांट के लिए वेस्ट है, अपने लिए काम की चीज है। अरे सही बताऊं तो प्लांट के लिए तो ऑक्सीजन भी वेस्ट होता है। ये चीज याद आ रही है? दिन के टाइम में प्लांट क्या करता हाँ था? दिन के टाइम में याद है ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ता था क्योंकि बहुत सारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट। तो उसको लगातार CO2 की जरूरत है और वो ग्लूकोज बना के ऑक्सीजन छोड़ रहा है। पर रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है। हाँ, तो जितना रेस्पिरेशन कर रहा है ना उसका मतलब जितनी ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो इतनी ज्यादा है कि रेस्पिरेशन का काम तो हो ही जाता है, और ज्यादा बच जाती है इसलिए उसको छोड़नी पड़ती है। याद है ये बात? हाँ है ना? रात में क्या होता है, थोड़ी सी चीज उल्टी हो जाती है क्योंकि प्लांट रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो यानी लाइट चाहिए। लाइट गई रात को, तो लाइट जब गई तो वो करेगा सिर्फ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो लगातार करते हैं। तो रेस्पिरेशन जब करेगा प्लांट, लाइट चली गई है तो अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन उसको चाहिए पड़ेगी और CO2 छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए ऑक्सीजन ले लेगा बाहर से और CO2 छोड़ेगा, तो रात में प्रोसेस उलट जाती है। ठीक है। अच्छा ह्यूमंस का बता सकते हो मेरे को, ह्यूमंस रात को क्या छोड़ते हैं? सेम रहता है, जैसे चलता रहता हाँ, ह्यूमंस का दिन है। और रात में दोनों ही सेम रहता है। ह्यूमंस ऐसा कुछ नहीं काम करते कि फोटोसिंथेसिस टाइप का। ठीक है। अच्छा एक आखिरी चीज और रह गई है, वो भी बता दूं। एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी में, ट्रांसपायरेशन के बारे में लिखा है कि वाटर जो है उसका लॉस, जैसे वाटर भी बहुत सारा हो रहा है प्लांट को, वो भी एक्सक्रीट करना है। तो ये काम कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन से। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बता सकता है कोई? जी ट्रांसपरेशन, बोलो बोलो बोलो, जो मन में आ रहा है बोल सकते हो। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू वाटर वेपर। हाँ एक्सेसिव, हाँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बहुत बढ़िया। कहाँ से होता था? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी वो लीफ की बात कर रहे हैं। याद है ना ये चीज? एनसीईआरटी की डेफिनेशन ऐसी कुछ थी। ठीक है, ये याद आया है ना? तो इसके अलावा एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑक्सीजन है तो वो जो है स्टोमेटा से निकल जाती है ना, डे के टाइम में। और एक दूसरी चीज क्या लिखी एनसीईआरटी ने, पानी है वो किससे निकलता है बोलो? प्रोसेस का नाम क्या था? पानी वेपर के फॉर्म में निकल रहा है तो ट्रांसपरेशन। ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज लिखी है एनसीईआरटी ने उस पैराग्राफ में जो बोर्ड पे लिखा है मैंने। तो ये ज्यादा ज्यादा थोड़े बहुत पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 1 मार्क में पूछ ले, क्योंकि अब तुम देख ही रहे हो ना कितना बड़ा चैप्टर था, कितनी सारी चीजें थी उसमें। अब इस पे क्यों वेस्ट करेगा कोई क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका, रीड कर लेता हूँ मैं जल्दी से फिर। ले ले 112 पेज नंबर पे हाँ आ जाओ। निकाल लिया। चालू कर दूं रीड करना? हाँ ठीक है। Excretion in plants. Plants use completely different strategies for excretion than those in animals. Obvious सी बात है, वो डेवलप हुए नहीं है प्लांट्स, तो अलग होंगी उनकी स्ट्रेटेजी। ऑक्सीजन itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis, है ना? कोई हैरानी वाली बात है नहीं वैसे। अपन को पता है कि ऑक्सीजन जो है बहुत सारी बनती है फोटोसिंथेसिस में, तो उसका रेस्पिरेशन का भी काम हो जाता है। दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना? और इसको रिलीज भी करनी पड़ती है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, है ना? रेस्पिरेशन में देख चुके हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब यहां तक बता दिया। उसके बाद ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। फॉर अदर वेस्ट हाँ प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। बहुत सारे तो डेड है तो उसके अंदर भी स्टोरेज किया जा सकता है कुछ पार्ट जो है, जैसे लीव है
उनको लूज भी कर सकता है प्लांट। जब लीफ पत्ती गिरेगी तो उसमें बहुत सारी वेस्ट भर के भेज दो बाहर, ठीक है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, वो भी पॉइंट लिख लिया अपन ने। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, और फिर प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो रूट जो होती है उनसे भी थोड़ी थोड़ी वेस्ट जो है सॉइल में चली जाती है, ठीक है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? जी हाँ, क्वेश्चन कर ले ये तीनों फटाफट, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। जी आ जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला एकदम 5 मार्क टाइप का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें भाई बोला नहीं है पर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें, समझ लो ना बात को। हाँ अब वो अलग से लिखेंगे नहीं इस चीज को, ये थोड़ा दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताना है नेफ्रॉन का तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे समझाओगे, ठीक है। तो अपन थोड़ा ट्राई करते हैं बोलने का। सबसे पहले बताओ मेरे को, ब्लड लेके कौन आता है नेफ्रॉन के पास? एफरेंट अरे हाँ। बहुत बढ़िया। लेके जाता कौन है गोपाल, तू बता। हाँ, लेके जाता कौन है? मतलब कैसे? एक लेके आती है एक आर्टीरियल, दूसरी आर्टीरियल लेके जाती थी, दूसरी वाली का नाम याद है क्या? वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स तो इसके आसपास है, चलो ठीक है। हाँ राम तू बता, इसका नाम क्या था? रीनिवल इसका? आर्टरी, रीनल आर्टरी। नहीं नहीं नहीं, इसका रीनल वो तो अलग चीज है। एक है एफरेंट आर्टीरियल, ये वाली आर्टीरियल क्या है? एफरेंट आर्टियो। हाँ इफरेंट है, ठीक है। इसके बाद ये है ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के मैल्पिजियन बॉडी बोलते हैं, इतना नहीं पूछेंगे। ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डग। अब देखो तुम लोग देख रहे हो डायग्राम कैसे बना रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी हाँ इसी तरह से बनाना है तुम लोग को भी, है ना। वो उसमें मत उलझ जाना कि पीसीटी को ढंग से कॉइल दिखाना पड़ेगा, नहीं बस ऐसा बना दोगे टीचर समझ जाएगा, इसको पता है कि कॉइल्ड है ये। तो पीसीटी इसमें लूप ऑफ हेनले, डीसीटी उसका कलेक्टिंग ट्यूब बना दी मैंने फटाफट, ठीक है। तो यहाँ तक का अपन को क्लियर है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस बताना चालू करनी है ना, स्ट्रक्चर तो अपन ने दिखा दिया। चाहो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लिख भी सकते हो कि ब्लड इज ब्रॉट बाय एफरेंट आर्टीरियल इनटू अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी नोन एज ग्लोमेरुलस एंड द ब्लड एग्जिस्ट थ्रू एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज कवर्ड बाय बोमेन्स कैप्सूल। देखो मैं मतलब पूरा स्ट्रक्चर को देखते ही उसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यही तो है। अपन उनने क्या बोला है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो बना के तो दिखा दिया आपने, डिस्क्राइब करो। मैं वही बोलते जा रहा हूँ बस जो दिख रहा है मेरे को, है ना। तो ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड बाय बोमेन्स कैप्सूल बोल दिया। तो फिर उसके बाद द ट्यूब कंटिन्यूज इनटू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, then into a loop of Henle and then into distal convoluted tubule, DCT। समझ गए ना? मैं उसको इंग्लिश में ही बोलते जा रहा हूँ बस, ये जो भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज देन poured into collecting duct, ये भी याद है अपन को। द कलेक्टिंग डक्ट फर्दर फॉर्म्स द यूरेटर। याद आया पूरा? जी सुनते गए ना मैंने क्या बोला, पूरा मैंने स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर दिया। अब उसके बाद क्या, ये इसके मेरे को 3 या हो सकता है 2 या 3 मार्क्स मिल जाए जो मैंने अभी तक किया। उसके बाद फंक्शनिंग बतानी पड़ेगी। फंक्शनिंग क्या है? फिजियोलॉजी, याद है? फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वही तो है फंक्शनिंग। अपन किसी भी चीज का फंक्शन देखते थे, प्रोसेस देखते थे, तो उसको ही तो फिजियोलॉजी बोलते थे। तो वो जो 3 चीजें पढ़ाई थी वो लिखनी पड़ेंगी अपन को। क्या सबसे पहले फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग अलग से, मतलब क्वेश्चन में ही हेडिंग डाल देंगे कि फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें? पहला पॉइंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ब्लड ना, हाँ द ब्लड जो है, द ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल टू फॉर्म एन इनिशियल फिल्ट्रेट। ये हो गई पहली प्रोसेस तुम्हारी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। बताओ समझते जा रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? एक लाइन में बोल दिया मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ द इनिशियल फिल्ट्रेट, दूसरी प्रोसेस द इनिशियल फिल्ट्रेट देन मूव्स थ्रू द entire nephron, है ना। the initial filtrate then moves through the entire nephron during which it is reabsorbed by the nephron। समझे ना बात को? पूरे नेफ्रॉन क्या करता है? इसका रीअब्सॉर्ब करता रहता है। अब रीअब्सॉर्ब क्यों करता है ये चीज भी एक लाइन में लिख सकते हो आगे। the reabsorption is done because some substances which are necessary for the human body accidentally go into the initial filtrate due to small pores। बताओ समझे ये बात जो मैंने बोली? जी सर। हाँ ठीक है। तो ये हो गया दूसरी स्टेप अपनी रीअब्सॉर्प्शन। देन द, या मैं बोल दूं अब यूरिन ही बोल सकता हूं इसको, देन द यूरिन इज पोर्ड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट व्हिच, अब ये थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बता देना है ना, व्हिच टेक्स इट इनटू द व्हिच फॉर्म्स द यूरेटर व्हिच टेक्स इट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड till the urinary bladder is full and then it is excreted through urethra।
बताओ, जो बोला समझ गए? जी समझ। हाँ है ना? अब एकदम से ऐसा बना के बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो रही है, बाकी वो वही चीज है, अपन को बस इंग्लिश में लिखना है उसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? है ना, 5 छोटे छोटे मेथड्स थे, उनको लिख सकते हो। बताओ, जो भी याद हो रहे हैं, याद आ रहे हैं, बोलते जाओ, बोलो बोलो। प्लांट स्टोर वेस्ट इन डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, गोपाल तू भी बोल कुछ, जो भी याद आ रहा है बोल। अभी ये जो मैंने 5 पॉइंट्स क्वेश्चन लिखे क्या थे ना यहाँ पे, है? प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं ये पूछ रहे हैं। तो जो 5 पॉइंट्स लिखे थे ना अभी मैंने मिटाने के पहले, उनको ही बोलना है बस। पहला वाला एक था कि डेड सेल्स बहुत सारे हैं, तो उसमें भी स्टोर किया जा सकता है, और इतना वेस्ट निकलता ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ। दे स्टोर सम वेस्ट इन लीव्स। हाँ नहीं, ऐसा बोलना है इसको इस तरह से कि Lose the some plants. waste are stored in which may fall off, है ना? फॉर एग्जाम्पल लीव्स, क्योंकि वो गिर जाते हैं, लीफ में स्टोर नहीं करते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्ती जो होती है हरी दिखती है अपन को, यानी क्लोरोफिल है उसमें, वेस्ट थोड़ी ना स्टोर है। जो पत्ती गिरती है वो येलो कलर की हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसको वेस्ट से भर दिया प्लांट ने। अब समझा राम? जी जी। हाँ ठीक है, old है ना? तो वेस्ट आर xylem. स्टोर्ड इन दोस पार्ट्स व्हिच में फॉल। हाँ, ओल्ड जाइलम, बहुत बढ़िया। ओल्ड जाइलम जो है उसमें कैसे स्टोर करता है? रेजिन्स और गम के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। आगे का रूट जो है वो थोड़ा बहुत सॉइल में निकाल देती है। एक पॉइंट और बच रहा है, सेल्यूलर क्या था? वैक्यूल। वैक्यूल्स, हाँ बहुत बढ़िया, सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। हाँ ठीक है, 2 हो गए, दूसरे क्वेश्चन हो गया। तीसरे पे आते हैं, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? अब देखो ये क्या चीज पूछ रहे हैं, जी बता सकते हो मेरे को क्या चीज पूछ रहे हैं? यूरिन कैसे रेगुलेट होती है, हाँ मतलब। हाँ, पर उनका मेन क्वेश्चन पता है क्या है? रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कोई भी सवाल ना ऐसे उल्टी हाँ तरह से पूछे तो अपन को देखना होता है टॉपिक क्या है उनका, क्वेश्चन से निकालना क्या चाह रहे हैं अपन से। रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि वापस से एब्जॉर्ब क्यों कर लिया, क्योंकि भाई कुछ गलती से आ गई थी चीजें, इसलिए एब्जॉर्ब हो गई वापस। तो इसलिए रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है ना? इस तरह से इधर उधर घुमा के उसी पार्ट को वापस से जी पूछते हैं कि ये रेगुलेट कैसे होता है, या इस तरह से पूछेंगे कि 180 लीटर से 1 से 2 लीटर कैसे हो जाता है पर डे। उसी टॉपिक पे आना चाह रहे हैं वो कि रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, ये बताओ हम, है ना? तो ये कैसे बोलेंगे अपन कि सम पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट, सम पार्ट ऑफ द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वही लाइन बोल रहा हूँ, है ना? सच एज ग्लूकोज और क्या था, अमीनो एसिड और एंड सम सॉल्ट्स are reabsorbed by the nephron because they are needed by the human body। बताओ ये बात समझ में आई जो मैंने बोली? जी और भी एक्सटेंड जी कर सकते हो ना, ये तो एक लाइन में खत्म कर दिया मैंने, और भी एक्सटेंड कर सकते हो। रुको मैं एनसीईआरटी की लाइन देख के बताता हूँ तुम्हें कहाँ पूछ रहे हैं ये लोग। आओ जरा एक बार पेज नंबर 111 पे आओ। जी आ गया। उसका एकदम टॉप से, है ना, यानी 1 2 3 6th लाइन पे आओ, टॉप से 6th लाइन, सम सब्सटेंसेस करके लिखा हुआ है, दिख रहा है? मिला? जी नहीं मेरे को नहीं सम मिला। सब्सटेंसेस इन, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। सबसे टॉप पे आ तू एक बार, पेज के 111 हाँ पेज मिल के गया। एकदम टॉप पे, हाँ टॉप से 6th लाइन। हाँ ठीक है, सम सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, 4 चीजें हैं मतलब, आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूब। समझ गए? ये जी चीज लिखनी पड़ेगी। इसकी अगली लाइन भी लिख सकते हो, है ना, कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड, क्योंकि वो भी रीअब्सॉर्प्शन के बारे में ही है कहीं ना कहीं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ द डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। इस लाइन को भी लिख सकते हो। समझ गए? और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है मान लो, तो ये तीसरी लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ रीअब्सॉर्प्शन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिड्यूसेस फ्रॉम 180 लीटर पर डे टू 1 to 2 लीटर पर डे। ये बात समझे ना जो लास्ट लाइन मैंने बोली, कि रीअब्सॉर्प्शन के कारण ही तो 180 लीटर होना चाहिए था फिल्ट्रेट, क्योंकि इनिशियली इतना ही निकलता है ग्लोमेरुलस से, तो वो कितना रिड्यूस हो जाता है, 1 से 2 लीटर हो जाता है, क्योंकि पूरे नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्प्शन चल रहा था। बताओ पॉइंट पकड़ में आया? जी आ जी चलो ठीक है भाई, इसी के साथ अपना लाइव प्रोसेस खत्म हो चुका है, बहुत ही लंबा चला था ये, तो फाइनली खत्म हो चुका है। तो बताओ जरा इसका मैं टेस्ट कब लूं? मैं जी चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी ले लूं, अब है ना, कल ही ले लूं, ऐसा सोच रहा हूँ एक दिन, वरना इसका भी ब्रेक दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
कल बताओ ले लूं क्या कल? चलेगा ना दोनों को? शाम को कल लूंगा मैं 7 बजे। जी ठीक है, तो अच्छे से इसको भैया प्रिपेयर करना, ऐसा नहीं अब जल्दी ले रहा हूँ तो थोड़ा छोड़ दिया भैया अपन ने, ओनली अच्छे से पूरा दिस का प्रिपेयर कर ये लेना थोड़ा। एक्सप्रेशन का ही ओनली। नहीं नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ना, ये चीज भी अपन ने टेस्ट नहीं लिया था ना इसका भी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला अपन ने उसका तो ले लिया था, याद हो तो अपने ह्यूमंस में हार्ट वाला बोला। अच्छा एक छोटा सा पार्ट और है, इसका भी ले लूंगा। रुक जाओ, जहां से अपन ने पिछला टेस्ट में जहां तक आया था उसके जस्ट बाद से मैं चाह रहा हूँ पूरा ले लें अपन। तुम लोग आ जाओ जरा, 1 मिनट, पेज नंबर, हाँ हाँ सुनो एक बार बुक ही खोल लो तुम लोग, पेज नंबर में को बताओ, ब्लड प्रेशर किधर दिया था? 107 108 पे। 7, हाँ हाँ नहीं नहीं 7 पे आ जाओ, 7 पे, 107 पे जो है अपन ने ब्लड प्रेशर पे खत्म किया था, याद हो तो पिछली बार, जी याद हाँ है ना? तो 108 पेज नंबर पे जो है द ट्यूब्स, 108 पेज नंबर, इस पे जो है द ट्यूब्स करके जो हेडिंग है, द ट्यूब्स ब्लड वेसल, ये है ना हेडिंग। इस हेडिंग से लेके एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तक जितना भी है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है? जी बताओ दे दूं क्या एक दिन? जी दे दीजिए कल। जी। हाँ हाँ ठीक है ले लो, मैं चिंता करो, एक दिन ले लो बस। थोड़ा फिर वो एसिड बेस अपन को जल्दी करना पड़ेगा है ना, 12 जुलाई से पहले करना पड़ेगा है ना राम? 12 को ही है ना तेरा? मेरा 14th को पेपर है पर 12th से स्टार्ट हो जाए। अच्छा इस तरह से है, चलो ठीक है, फिर भी ट्राई करेंगे जल्दी करें। ठीक है, द ट्यूब ब्लड वेसल, इसमें मैं टॉपिक चलो लिख ही देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन ना रहे। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स है एक, तुम लोग बताते जाओ क्या क्या टॉपिक्स थे। मैं बता मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, उसके बाद लाइफार्म। हाँ बोलो। द ट्यूब ब्लड वेसल्स, हाँ ये हाँ वो तो हो गया पहला, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या था, लिम्स था क्या? लिम्फ वाला जो था, हाँ हाँ लिम्फ लिम्फ बोलना है उसको, ठीक है। तीसरा ट्रांसपोर्ट इन हाँ प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हाँ उसका चौथा है ट्रांसपोर्ट ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हाँ तो इसमें ही आ गया ना उसके ये तो, बाद ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड एंड अदर सब्सटेंस। हाँ ठीक है आगे बोलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। हाँ बोलो आगे का। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वाटर और फूड हो गया, उसके बाद क्या था अगला टॉपिक? देखते भी जाओ तुम लोग कोई पढ़ना है ये वाला। इसके बाद फूड हो गया था, हाँ। अब देखो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है ना, तो जी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद वो किडनी वाला भी आर्टिफिशियल पूरा पार्ट किडनीज, आएगा, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल किडनी, किडनीज। हाँ ये भी आएगा पूरा, आर्टिफिशियल किडनी। उसके बाद एक्सट्रेशन इन प्लांट्स। हाँ तो ये लिख दिया अपन ने नीचे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे जी टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है? जी स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, ये सिलेबस हो गया। ठीक है, तो मैं परसों, अच्छा अब देखो परसों सुबह ले लूं क्या, चलेगा? परसों क्या है, संडे? संडे। परसों संडे है क्या? हाँ संडे होगा। हाँ मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि परसों मैं सुबह ले लूं तो शाम को एक क्लास भी हो जाए, बताओ चलेगा? है ना, परसों में मतलब संडे को मैं दोपहर टाइम पे ले लूंगा थोड़ा, जैसे जब अपन को पहली क्लास होती थी ना, 1 बजे टाइप फ्री रहते हो ना तुम लोग भी? जी जी बिल्कुल। तो हाँ तब मैं टेस्ट ले लूंगा, उसके बाद फिर बाद में खाना खा लेना भी जाके। तो 1 बजे से हाँ थोड़ा मैं ज्यादा लंबा भी नहीं रखूंगा टेस्ट को, है ना, 30 मार्क का जो रहेगा अपना, जिस जी तरह से जल्दी हो जाएगा। याद है ना बायो का भी जो दिया था इस बार, थोड़ा जल्दी हो गया था तुम लोग का, मैंने दिए थे 3 घंटे पर 1.5 में ही हो गया था। तो इसलिए ये वाला भी ऐसे ही होगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक बस पूरे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ज्यादातर मैं ऑब्जेक्टिव ही रखने की कोशिश करता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं। और बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं उसको भी देख लेना, डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई डाउट भी आ जाए तो भी व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? भैया मेरा हाँ हाँ पूछ ले, अभी पूछ ले। एक्सक्रीशन का नहीं है पर उसके अलावा चल ठीक है, हाँ चलेगा, पूछ ले। आज मैम कुछ एमसीक्यूज करा रही थी,
तो उसमें क्वेश्चन अटक रहा था मैं। बोल। क्वेश्चन है, in salivary amylase is lacking in saliva, which of the event in mouth will be affected? अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के आ सकते हैं। एक अभी थोड़ा सा सोचना है अपन को। सलाइवा से मैंने सलाइवरी अमाइलेज हटा दिया। सलाइवरी अमाइलेज काम क्या करता था ये देखता हूं मैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता था? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता था। जी याद आया ये? सलाइवरी जी अमाइलेज ये काम करता था। अब मैंने सलाइवरी अमाइलेज को ही हटा दिया तो ये प्रोसेस ही होना बंद हो जाएगी। समझा राम? जी है ना? अब मैंने बोल दिया अगर जैसे मैंने ट्रिप्सिन को हटा दिया तो क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन रुक जाएगा आखिरी वाला। लाइपेज को हटा दिया तो लिपिड्स यानी फैट का डाइजेशन रुक जाएगा आखिरी वाला। बताओ समझे बात को? समझ गया। समझ एक और पूछूं इस तरह का? मैं पूछ रहा हूं जैसे कि बाइल को हटा दूंगा तो बता क्या रुक जाएगा? कौन सी प्रोसेस रुकेगी? सोच के देख। बाइल को। हाँ तू भी बोल सकता है गोपाल। जी भैया। सोच के देखो बाइल को हटाएंगे तो क्या होगा? बाइल क्या करता था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता था। याद आया? बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता था फैट के। एंजाइम जो है वो एंजाइम नहीं होता था बाइल में। ये भी चीज याद आ रही होगी है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि बाइल एंजाइम नहीं होता था। वो बस इमल्सिफाई करता था, डाइजेशन नहीं करता था। तो बाइल क्या कर रहा है? बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता था। ये पॉइंट याद आया? पहले बताओ। याद। हाँ हाँ तो बाइल को हटाऊंगा तो इमल्सिफिकेशन रुक जाएगा। हाँ सही है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो हो सकता है कुछ में अटको, तो इसलिए वो पूछ लेना जरूर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट था तेरे पास, देखो ये चीज पता थी, पर देखो ये नहीं पता बस कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज तभी आएगी जब सॉल्व करोगे। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को। कहीं कहीं से एमसीक्यू कर लिए, कुछ भी कर लिए तो होते जाएंगे। अच्छा क्या इसका आंसर क्या आ रहा है बता? इसका क्या दिया था आंसर, आंसर? एक सेकंड, ऑप्शंस थे। एक सेकंड। ऑप्शंस बोल इसके, बोल। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये राइट आंसर है। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू हाँ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोस, क्या है, ग्लाइकोसेरॉल और ग्लूकोज है? एब्जॉर्म, ग्लाइकोलाइसिस। नहीं ग्लाइकोसेरॉल, नहीं नहीं ग्लिसरॉल होगा वो, एब्जॉर्प्शन ग्लिसरॉल। ऑफ ग्लिसरॉल, एब्जॉर्प्शन। हाँ तो देखो भाई, ना ही वो प्रोटीन के तोड़ने में हेल्प करता है सलाइवरी अमाइलेज, ना ही प्रोटीन को रोकेगा। प्रोटीन का हाँ टूटना क्यों रोकेगा? पेप्सिन वेप्सिन कुछ नहीं हटाया अपन ने, है ना? तो प्रोटीन को नहीं रुकेगा, फैट्स का डाइजेशन नहीं रुकेगा, और किसका नहीं रुकेगा? वहां भी नहीं रुकेगा अपना, मतलब कोई एब्जॉर्प्शन वाली चीज भी क्यों रुकेगी? एब्जॉर्प्शन के लिए भी ऐसी एंजाइम की थोड़ी ना जरूरत होती थी। तो क्या रुक जाएगा? ये इसका डाइजेशन रुक जाएगा, शुगर में कन्वर्ट। माल्टोज क्या एक शुगर ही है ना? याद है ये चीज मैंने बताई थी? तो स्टार्च का शुगर में टूटना रुक जाएगा। ये बात समझ गया? जी तो ये हो गया सही आंसर। समझ गया ना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? जी सर। बढ़िया। ऐसे कोई भी डाउट है तो पूछ लो, चलेगा। जी ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। ये सिलेबस क्लियर है? जी ले ली। हाँ ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। टेस्ट कब होगा? आज क्या है? डेट आज भी लिख देता हूँ, उसको भी ले लो स्क्रीनशॉट। 2 तारीख है आज। 2 जुलाई है पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। तो ये हो गई टेस्ट की डेट अपनी। टाइम मैं सोच रहा हूँ 1 PM कर दूं, चलेगा ना? बताओ। उससे टेस्ट पहले की डेट है ये। अ, एक मिनट, हाँ वापस बोलो। क्लास उससे की डेट है पहले ये। नहीं नहीं, क्लास तो शाम को ही लगेगी। क्लास का टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, टेस्ट में भेज दिया करूंगा, है ना? तो वो दे सकते हो। जी तो ये 4/7/21 जो है ये टेस्ट होगा। और उससे पहले भी कर लूं क्या? बताओ। जी ले। थोड़ा सा पहले रख लेता हूँ, है ना? क्योंकि वो खाने के टाइम के साथ मिलेगा तो वो प्रॉब्लम आएगी तुम लोग को। जैसे 1 से हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे तो 2 घंटे या 2.5 घंटे लग गए तो 3 या 4:30 हो जाएगा फिर खाना खाने में। और टेस्ट के बीच में खाना खाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए टेस्ट जो है मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पहले ही दे दो। बताओ 12 PM कर लूं? इतना चलेगा ना? 1 घंटा पहले कर दिया। 9। 9 कर दूं क्या? वो फिर वो बात वही हो जाएगी कि मैं या तो एक दिन पहले ही शाम को ले लूं, फिर वो वाली बात है ना? क्योंकि अच्छा तुम्हें मैं चाह रहा हूँ कि सुबह का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ने को। अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं मतलब टाइम में अपन कमी ना करें किसी चैप्टर में, भैया मेरे कि को अपन समझ ने पढ़ नहीं तो आ अच्छे से रहा लिया पर है फिर। आप बोलना चाह रहे हो आप लोग। चलो ठीक है रुको। देखो ये है फिलहाल टेस्ट का सिलेबस।
कब हो रहा है टेस्ट? हाँ 4 को हो रहा है, यानी संडे को हो रहा है। हाँ अब संडे को क्लास नहीं रहती है तुम लोग की, है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ हाँ थोड़ा सुबह रख लूं, तो मैं 12 PM के पे ले लूंगा टेस्ट को। बताओ यहाँ तक समझ हाँ, गए? चलेगा चलेगा जी हाँ। राम तेरे को भी चलेगा? जी चलेगा। चलो ठीक है, मयंक से भी एक बार फिर पूछना फिर बचा है, उससे पूछ क्लास लूंगा, क्या और आपकी ग्रुप पे शाम की कोई रहेगी? चेंज होगा तो ग्रुप पे। कल नहीं लूंगा ना, इसलिए तो नहीं, आज परसों जो है परसों। हो गई, कल तुम्हारे, हाँ परसों शाम की रहेगी वो, तो 7 बजे इसी टाइम पे रहेगी। जी ठीक है, ठीक है। तो कल तुम्हारी पूरे दिन छुट्टी है, अभी भी क्लास के बाद भी अभी चाहो तो सोने के पहले थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो इसको। कल का पूरा दिन है, और परसों हाँ का सुबह का थोड़ा सा टाइम रहेगा तुम्हारे पास, है ना, अगर जैसे जल्दी उठ जाओ तो 11 तक 11:30 तक पढ़ सकते हो, उसके बाद थोड़ा मत पढ़ना, उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी रहना। समझ गए? आखिरी टेस्ट होगा ये लाइफ प्रोसेस का अपना, तो ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा फिर। जी। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं कोई। अच्छा एक चीज और थी, मैं ये टेस्ट हो गया, उसके बाद लाइफ प्रोसेस अपना खत्म हो जाएगा, पर मैंने बताया था ना कि बायो में यही प्रॉब्लम होती है, भूलते बहुत जल्दी है चीजों को, फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री में इतनी नहीं आती है चीज, तो इसलिए हाँ इनमें मैं क्या करूंगा, लाइफ प्रोसेस की मेरे पास एक असाइनमेंट है पूरा, उसमें 300 टाइप के क्वेश्चन है ना, 300 क्वेश्चन है हाँ, उसमें, आपने और बताए थे। वैरायटी की मिलेगी अलग अलग। हाँ तो ये जो है मैं असाइनमेंट ग्रुप पे डाल दूंगा, इसको डाउनलोड करके मैं चाहूंगा कि प्रिंट ही निकाल लो तुम इसका, ठीक है, जी ज्यादा पेज नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे, तो इसका प्रिंट निकाल लेना, उसके बाद तुम्हें जब मन हो उठा के दो तीन क्वेश्चन कर लिए, रोज भी नहीं हो पा रहे तो ठीक है, हाँ हफ्ते में एक बार, तो इससे क्या होगा, चैप्टर से थोड़ा टच बना रहेगा तुम लोग का, जो क्वेश्चन होगा उस पर टिक लगा देना, जिसमें डाउट है उस पर गोला लगा देना, जी और जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं लगाना, तो वो करते रहना जब तक खत्म नहीं हो जाते, ठीक है ना? जी इसको तुम अपने फाइनल एग्जाम तक चला सकते हो, इस शीट को, बस इस कुछ जो चैप्टर है उससे थोड़ा कांटेक्ट बना रहेगा ना, तो याद रहेगा, वरना फिर बाद में ऐसा लगता है कब बहुत पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। चलो ठीक है, मैं एंड कर दूं क्लास को आज की? हाँ। थैंक यू भैया। चलो मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ भाई, वेलकम।